स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों के मन में एक जो कॉमन सा सवाल है, चाहे एमपी पुलिस के एस्पिरेंट्स हों, चाहे एमपी टीईटी के एस्पिरेंट्स हों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस महीने कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है फिलहाल वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके मन में जो एमपी टेट वर्ग 3 या एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेकर जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, डेट्स भी काफ़ी दिन से अपडेट नहीं हुई है, कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है ऐसे में कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, फ़िलहाल होगा भी कि नहीं होगा। इससे आपकी जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, जो पढ़ाई है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं देख रहा हूँ। मतलब लोगों को ये लग रहा है, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनका मन अभी नहीं लग रहा है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी प्रिपरेशन में हो रहा है। अभी कभी अचानक से डेट अगर आ जाती है तो आप लोग उतने तैयार नहीं हैं कि आप एग्ज़ाम में उतना स्कोर कर सके जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि लगातार पढ़ाई करते रहें। जिस एग्ज़ाम पर आपका फोकस है वो फोकस हटने ना दें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो ओवरडोज तो होगा नहीं, लेकिन अगर पढ़ाई से मन हटा लेंगे, ध्यान हटा लेंगे, तो नुकसान डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, जो मैं पिछले कुछ सालों से आपसे जुड़कर लगातार आपको सही जानकारी देता हूं, एक्यूरेट, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा कर्तव्य रहता है। पूरा एनालिसिस करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार किया है, वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट को लेकर हो या कोई और एग्ज़ाम डेट का एनालिसिस करके आप तक बात को पहुँचाना हो, सभी 100% सही निकलती हैं। इस वीडियो में आपका जो डाउट है कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे, फॉर्म आपके बहुत पहले भर चुके हैं, एग्ज़ाम डेट आ नहीं रही है, तो अभी जो महीना चल रहा है वो है जुलाई का, फिर आएगा अगस्त का, फिर आएगा सितंबर का, फिर आएगा अक्टूबर का। और ये एग्ज़ाम डिले क्यों हो रहा है, पोस्टपोन क्यों हो रहा है, ये आप सबको पता है। कोविड-19 की वजह से ये डिले होता जा रहा है। एक लहर आ चुकी है, दूसरी लहर आ चुकी है, एक लॉकडाउन हो चुका है, दूसरा लॉकडाउन हो चुका है। अभी ये चीज़ें जो होल्ड पर रखी गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तीसरी लहर की वजह से ही होल्ड पर रखी गई हैं, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ हो या साइंटिस्ट हो या डॉक्टर्स हो, उन्होंने ये कहा है कि तीसरी लहर भी आएगी। अंदेशा जताया गया है कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी। लेकिन अभी तीसरी लहर को लेकर क्या चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। आप इसको समझें, फिर इसके बाद एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालकर आप तक पहुंचाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने 14 जुलाई को देशों को चेतावनी दी कि कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी भी बरतनी होगी। कई देशों ने दिखाया था कि इस वायरस को रोका जा सकता है। उधर भारत में भी इसका खतरा करीब दिखाई दे रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। वहीं यूनाइटेड नेशंस न्यूज के मुताबिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोरोना के मामलों और मौतों को हाल ही में बढ़ोतरी पर अलार्म बजाया है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। यूनाइटेड नेशंस की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतें फिर से दोबारा बढ़ने लगी हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ चीफ के मुताबिक वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, इसके साथ ही ज्यादा असंक्रामक होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट अब डब्ल्यूएचओ के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। जल्दी दुनिया में भी फैल सकता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि डब्ल्यूएचओ हो या कोई और एनालिसिस करने वाली संस्था हो जो कोविड-19 पर रिसर्च करती है, कोरोना को लेकर विश्लेषण करती है, तो उनने अभी यही चेताया है कि अक्टूबर तक बोला है, अक्टूबर में लहर आएगी, ये नहीं बोला है। अक्टूबर तक कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जैसे ही भारत में अनलॉक चीज़ें होती हैं तो सरकार एक चीज़ अनलॉक करती है और पब्लिक 10 चीज़ें अनलॉक अपने आप ही कर लेती है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, मतलब कोविड-19 हो या ना हो, वैसे भी तरह तरह की बीमारियां बरसात के मौसम में फैलने ही लगती हैं। और ऐसे में अभी केसेस का बढ़ना हो गया धीरे धीरे, मतलब संक्रमण ऐसे में ही अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। भीड़ भाड़, अभी त्यौहार आएंगे हमारे, ठीक है, ईद भी आएगी, रक्षाबंधन भी आएगा और सारे त्यौहार भी आएंगे। तो ऐसे में फ़िलहाल जो चीज़ देखी है आपने वीडियो में, और बहुत सारे वेरिएंट भी कोविड-19 के फैल रहे हैं। अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा प्लस हो, ठीक है, अभी लैम्डा भी आ गया है नया वेरिएंट। तो वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, नहीं करवाया है तो आप लोग करवा ज़रूर लें। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो एमपी गवर्नमेंट हो, चाहे पीईबी हो, उनके दिमाग में इस बात ने बहुत परमानेंट घर ही कर लिया है इस बात को लेकर कि जब तक कोविड-19 की तीसरी लहर या तो आकर निकल जाए तो एग्ज़ाम करा लेंगे, या बहुत दूर हो कि अभी आना नहीं है तो एग्ज़ाम करा लेते।
लेकिन ये जो टाइम चल रहा है, अभी आप देखें जुलाई तो लगभग आधी जुलाई तो निकल ही गई है, अगस्त का महीना आगे है, इसके बाद सितंबर का महीना है, जुलाई का आधा महीना निकल गया है। पीईबी के एग्ज़ाम कैलेंडर पर कोई अभी भी डेट दिख नहीं रही है, चाहे एमपी पुलिस की हो, एमपी टेट वर्ग 3 की हो, लगभग जुलाई भी निकलने वाला ही है। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब भी डेट अपडेट होगी कैलेंडर में, कम से कम आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। और अगस्त में ये वीडियो देखने के बाद, चूँकि सरकार की नज़र हर चीज़ पर रहती है, सरकार ने भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी, सरकार के पास तो और पहले से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। एमपी टेट वर्ग 3 में आपको पता है 6 से 7 लाख फॉर्म भरे हैं, एमपी पुलिस में 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, महीनों एग्ज़ाम चलने वाले हैं, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जुलाई के महीने में तो आपका जुलाई का महीना ही निकल गया है, एग्ज़ाम अपडेट हुई नहीं है, तो इसमें तो आपका एग्ज़ाम होना नहीं है। अगस्त के महीने में भी संभवतः आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। मैं आपसे बार बार यही बोल चुका हूँ कि अगर एग्ज़ाम पहले होता है तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एमपी पुलिस का पहले रिटन होना है, फिर उसका फिजिकल होना है। फिजिकल सर्दियों के मौसम में होता है, 2 से 3 महीने में रिजल्ट आता है। तो अगर पहले एग्ज़ाम होता है तो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वर्ग 3 का एग्ज़ाम कभी भी हो, वर्ग 1 और वर्ग 2 की अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग तो अगले साल जुलाई में ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बीच में जितनी भी प्रक्रिया है वो पूर्ण करेंगे। और इसके साथ साथ अभी आप देखें कि तीसरी लहर के बारे में अगर केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि अगस्त के महीने में ही आ जाए, सितंबर के महीने में ही आ जाए, अक्टूबर के पहले आ जाए, या हो सकता है धीरे धीरे रुझान बने तो अक्टूबर में आए, और हो सकता है कि अभी आए ही ना, हमेशा की तरह मार्च या अप्रैल में ही आए, और हो सकता है कभी भी ना आए। तो ये तो सब किसी के हाथ की बात नहीं है ना, किसी को कंफर्म पता है कोविड-19 जिस तरीके से अपना स्वरूप बदलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट का हुआ है, लोगों का हुआ है, बहुत सारे परिवार उजड़े हैं, इससे सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। और ऐसे में फ़िलहाल कोई बड़ा एग्ज़ाम सरकार लेना नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जुलाई का महीना आधा निकल गया है, इस महीने एग्ज़ाम होना नहीं है, अगस्त के महीने में भी संभवतः एग्ज़ाम होगा नहीं। मैं आपको एक पीईबी के अधिकारी के द्वारा क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो तस्वीर आपको और साफ़ हो जाएगी। ये मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम स्थगित होने के बाद से ही, आपको पता है कि पहले मार्च में एग्ज़ाम डेट थी, फिर अप्रैल में थी, फिर उसको स्थगित कर दिया गया। तो इसमें यही है कि स्थगित होने के बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखें नहीं घोषित की गई हैं। नाम नहीं छापने की खबर पर प्रोफेशनल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा अब अगस्त के आखिरी या फिर सितंबर में आयोजित की जा सकती है। तो इसका ये पूरा कंक्लूजन निकला है, निष्कर्ष निकला है। मैंने आपसे कहा जुलाई का महीना तो अभी निकल ही गया है, अपडेट होगी, कैलेंडर अपडेट होगा, डेट आपकी आएगी। लेकिन ये डेट तब आएगी जब आगे रास्ता साफ दिख रहा हो, कोविड-19 का साया ना दिख रहा हो, तभी इतना बड़ा जोखिम लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप माने अगस्त का पूरा महीना आप मान सकते हैं कि आपके हाथ में है, और अभी मतलब 45 से 50 दिन एमपी पुलिस के लिए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एमपी टेट वर्ग 3 के कैंडिडेट जितने भी हैं वो भी हाथ पर हाथ रख कर ना बैठें, 50 दिन ही माने अपने पास। और इसके पहले सीटेट भी आएगा, रीट का भी एग्ज़ाम है सितंबर में, तो आपके तो टेट के एग्ज़ाम लगातार 1 बाय 1 होने ही हैं, इसलिए आप लापरवाही ना करें। चलिए 1% अगर मान लीजिए कि एमपी पुलिस का ना भी हुआ, एमपी टेट वर्ग 3 का 1% ही चांस है होगा, नहीं तो 99% है कि एमपी पुलिस ही पहले होगा। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। एमपी पुलिस में जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें भी अपनी तैयारी जारी रखनी है। कंपटीशन लाखों में है, कट ऑफ 80% से ऊपर ही जाएगी, तो प्रिपरेशन लगातार करते रहें। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें जुड़कर तैयारी करें। लगातार टेस्ट चल रहे हैं, संडे को फ्री बैच में टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड बैच में टेस्ट होता है। नोट्स से पढ़ें, घर पर भी मंगा सकते हैं। ऑडियो से मुझे, वॉइस मैसेज से मुझे बताएं अपना नाम, जिस एग्ज़ाम के लिए जुड़ना है, मेल फीमेल जो भी हैं उसमें जोड़ लिया जाएगा। सेहत का ख्याल रखें, आप भी सतर्क रहें, कोविड-19 से बचाव रखें अपना, पढ़ाई जारी रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।